सीधा मौजूद है। सलीम जी, कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया, वहां पर जो सैलानी घूमने गए थे उनको किस तरीके से बर्बरता से उनके संग ये इस कांड को किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर हम अपने नज़रिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नज़रिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। घात इस्लाम में ही लिखा है, कुरान में ही लिखा है किस तरीके से निहत्थे लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए। ये मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है, कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है। वहां पे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। सेम ये लिखा हुआ है कि उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है इस्लाम के अनुसार। इस्लाम के अंदर अल तकिया नाम की चीज़ होती है, आपने सुना होगा अल तकिया। अल तकिया वो चीज़ है जब इस्लाम के अंदर हमें कोई ऐसा काम करना होता है जो कि सामने लोगों को नाजायज़ दिख रहा है, तो आपको वहाँ लोगों को तो नाजायज़ बताना है लेकिन काम वो सवाब का करना है आपको। इसको बोला जाता है अल तकिया। तो ये अल तकिया करते हैं, जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये अल तकिया है, ये कुरान के अंदर है, हदीसों के अंदर है। मुसलमानों को तो, मैं इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहा, बाहर की नहीं। मुसलमान इंडिया का जो है वो अनपढ़ है, उसको कुरान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए अगर वो भाईचारे की बात कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है, लेकिन वो इस्लाम के अनुसार गलत कर रहा है। इस्लाम के अंदर कोई भाईचारा इस टाइप का नहीं है। इस्लाम के अंदर केवल मुस्लिम मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कोई नहीं है। आप पढ़ के देखें या किसी आलिम से बात करके देखें। अब मैं भी आलिम ही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ।